हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 21 फरवरी परीक्षा के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा क्योंकि इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोना की परमाणु संख्या। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में यहाँ पर ये हो जाएगा टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुआं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध किससे है। तो वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण कौन है। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बौने पौधों को दर्शाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ये हो जाएगा मृत्युजीवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 mm। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा। तो ये हो जाएगा 20 mg। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो ये हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत एनामेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा गया है। तो ये छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग पूछा गया है तो 18 वर्ग होता है और आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है, दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये अधातु कहलाते हैं, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ये हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है? तो याद रखना है कि हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान? तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो ये 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र कौन है? तो सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक नाम, यानी NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह होता है CaSO4 × 1/2H2O, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हो जाएगा स्थित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस यहाँ पर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? बताना है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का? वह विद्युत मोटर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती हैं? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होती है वह डीसी धारा यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो कार्बन करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है? तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है
कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर है ना, तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों आपको याद रखना है। तो वोल्ट मीटर है तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो विद्युत सेल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की, प्रेरण की खोज तो फैराडे ने, माइकल फैराडे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस होता है बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, लेकिन उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो v बटा म्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, तो देखिए F बराबर R कोई फार्मूला नहीं होता है, F बराबर 2/R कोई फार्मूला नहीं होता है, R बराबर F/2 कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर R बराबर 2F ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, यानी वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है R बराबर 2F, और फोकस दूरी यानी F बराबर एक और फार्मूला होता है, F बराबर R/2 होता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये होता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए और ये होता है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो ये हो जाएगा दृष्टि पटल या रेटिना, रेटिना दिया गया है तो रेटिना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो ये सभी हो जाएगा, यहाँ पर कोयला भी हो जाएगा, गोबर गैस, लकड़ी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, और लाल रंग का ही तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। लेंस की SI मात्रा क्या होता है, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉइक अम्ल को समानतः कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na2CO NaH। बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया है, तो ये तो होगा नहीं, NaHCO3, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक पूछा गया है, तो ये CH4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, तो आवर्त पूछा गया है, तो 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, राइट आंसर बी होगा। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी क्या है? तो ऊर्जा का वाहक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का मोशन कहाँ होता है? तो शुक्र वाहिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नर हार्मोन है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण विसरण में होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या? तो 2 होता है। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान आंख के लिए समंजन क्षमता? तो समान आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान दृष्टिवश के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतमान दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में? तो देखिए निकट दृष्टि दोष कब होता है? तो जब नदी का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में नदी का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये हो जाएगा Na2 गैस, N2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका pH मान संभव है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। आपको याद रखना है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। और क्षार यानी भस्म का pH मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से ज्यादा 10 है तो इसका pH मान 10 हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, लेकिन नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो ये करता है अम्ल। आपको याद रखना है, यहाँ पर दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है? तो CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं? तो ये हो जाएगा परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा RB। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ये हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है? तो टाइलिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन की क्रिया? तो ये हो जाएगा शारीरिक सतह के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्माटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सोचने की क्रिया केंद्र स्थित है? तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का समान रक्तचाप होता है? तो ये हो जाएगा 100/80। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो ये हो जाएगा एनीमिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये हो जाएगा मिट्टी या पीतल। मिट्टी या पीतल, मिट्टी दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक
प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे, तो फोकस पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा V²R, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो ये हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे बनाया जाता है, तो लाइकेन से, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पर NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है, आवर्त 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो संभवतः हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये हो जाएगा अमीबा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रेक किस तंत्र का भाग है, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन का भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलता है ग्लूकोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो ये हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ये फिलिपियन नालिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 143 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और एक क्लास हम पीछे करा दिए हैं, जाकर उसको आप लोग एक बार जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि वह भी क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। तो जाकर क्लास वॉच कर लीजिए, हम पहले कराए हैं साइंस का, उसको भी एक बार जाकर आप लोग वॉच कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे।